नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, ये वीडियो मुझे कल ही डालना था, पर मैं किन्हीं निजी कारणों बस परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर अपलोड नहीं कर पाई, जिसके लिए आप लोगों से सॉरी भी हूँ। भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में कई जरूरी समाचार लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच से स्किप नहीं कीजिएगा। कल मतलब 9 जून को आंगनबाड़ी बहनों के खाते में केंद्र सरकार के 4,500 रुपये क्रेडिट हुए, मतलब आए। सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये ही आए हैं। राज्य सरकार का पैसा कहें या अतिरिक्त मानदेय, PLI जिसे प्रोत्साहन राशि भी कहा जाता है, कुछ भी नहीं आया है। केवल 4,500 रुपये मानदेय आए हुए हैं। पता नहीं किस हिसाब से मानदेय दिया जाता है। एक तो थोड़े से पैसे होते हैं, उसमें भी एक साथ नहीं दिया जाता, थोड़े थोड़े करके दिए जाते हैं। एक साथ सभी पैसे मिले तो पैसे का कुछ हिसाब भी समझ में आए, ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मेरे खाते में कल 9 जून को केंद्र सरकार के 4,500 रुपये आए। भाई और बहनों, आप लोगों के खाते में ये 4,500 रुपये आए या नहीं, मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और मेरे किन किन भाई बहनों की PLI या अतिरिक्त मानदेय आ गया है, ये भी कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं इस वीडियो की दूसरी खबर की तरफ। एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। भाई और बहनों, कटोरिया थाने के मचवरिया गांव के 3 लोगों का पैसा EKYC और FRS के नाम पर ठगी किया गया। साथियों ने आंगनबाड़ी के बच्चों के EKYC के नाम पर 62,000 रुपये उड़ा लिए। भाई और बहनों, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 लोग फोटो में दिख रहे हैं, 2 पुरुष और 1 महिला, और पीछे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी दिख रही हैं। तो यह मामला है कटोरिया थाना क्षेत्र के मचवरिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 29 के पोषक क्षेत्र के लाभुकों को साइबर सातिरों ने अपना निशाना बनाया है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के EKYC के नाम पर 3 लाभुकों के अकाउंट से लगभग 62,000 रुपये उड़ा लिए हैं। साइबर सातिरों ने गुरुवार को मचवरिया गांव के लोगों को मोबाइल पर कॉल करके आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों की EKYC और FRS करने के लिए उनसे OTP मांगी। नामांकित बच्चों के नाम के वेरिफिकेशन के नाम पर झांसा व प्रलोभन में आकर मेहनत की कमाई गंवाने वाले ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका वीणा देवी से भी साइबर साथियों को बात कराई। साइबर साथियों ने अकाउंट से कटे पैसे वापस आ जाने की बात कहकर कॉल काट दिया। ज्ञात हो कि वर्तमान में बाल विकास परियोजना द्वारा FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत THR के सभी लाभार्थियों के आधार नंबर को मोबाइल से लिंक कराया जा रहा है। मासूम जनता के साथ तो हमेशा से ठगी होती आ रही है बहनों। कई बार हमने सुना है और कितनी बार परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से आप लोगों को सजग और जागरूक भी करने की कोशिश की गई है कि किसी को भी फ़ोन कॉल पर आप किसी प्रकार की कोई OTP नहीं बताएंगे, उसके बाद भी लोग झांसे में आ जाते हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम पर ये ठिकरा भी फूटेगा बहनों, और ग्रामीणों का गुस्सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर ही फूटेगा। एक तो EKYC और FRS करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी दोनों को इतनी दिक्कत आ रही, वहीं यहाँ ठगी के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? अब क्या उस गांव के लोग OTP देंगे EKYC के लिए? बिल्कुल नहीं देंगे। अब किस तरह से होगा FRS और EKYC उन मासूमों का जिनका पैसा गया? कितने कठिन मेहनत और परिश्रम का ये पैसा होगा, वो तो वही लोग समझ सकते हैं, और जो उस स्तर पर होंगे वो समझ पाएंगे। मेरी सभी लोगों से एक अपील है भाई और बहनों कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको अपने केंद्र पर बुलाती हैं, सेंटर पर बुलाती हैं, या पहले से सूचित करती हैं, या आपके घर वाले राशन लेने के लिए गए होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये मैडम OTP भेज रही हैं और अब आप हमको OTP दे दीजिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सीधे बात करके, या आपके घर वाले जो भी राशन लेने गए हैं वो आपसे बात करें, तभी आप किसी प्रकार की OTP आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दें। जब एकदम पूरी तरह से कंफर्म कर लें कि वो आपके गांव की आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तभी। नहीं तो आप लोग सावधान रहें, किसी को भी OTP
ना बताएं। और तीसरी खबर है भाई और बहनों, जहां एफआरएस और ई-केवाईसी को लेकर इतनी झंझट बनी हुई है, किसी की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है तो किसी का एफआरएस नहीं कंप्लीट हो रहा है। वहीं पर एक बहन है जिनका मैसेज माता जी सिंह के नाम से आया हुआ है मेरे वीडियो पर, और उन्होंने कहा है कि मेरा 100% ई-केवाईसी फ़ोटो कैप्चर और लंबाई वजन हो गया है बहन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बहन, जहाँ एफआरएस और ई-केवाईसी को लेकर इतनी दिक्कत आ रही है, कहीं ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, कहीं एफआरएस नहीं हो पा रहा है, और कहीं कहीं पर बहनों से पूछो एफआरएस कर रही हो तो वो बोलती हैं एफआरएस क्या है। तो हाल ये भी है। वहीं पर इन बहन ने यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह पर एक मैसेज आया जिसे पढ़ कर के मैं बहुत खुश हुई। इन्होंने 100% फ़ोटो कैप्चर और लंबाई अपनी कंप्लीट कर ली है। तो ये बहन बहुत ही मेहनत की हैं, और इनके साथ साथ इनके पोषक क्षेत्र के लाभार्थी कितने सजग और जागरूक हैं, ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है। इस बहन को परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।